Students, welcome to online classes. So स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। chapter number 17 of class 8. So this is going to start on page number 215. So open page number 215 from your book, and the chapter name is Star and the Solar System. So in this chapter we are going to study about stars and the solar system and other celestial objects. We are going to read and understand about them, what are they and what they does. So let's start. Stars and the solar system. Paheli and Bujo visited their grandparents' village during the summer break. Paheli and Bujo, we have two students who visited their grandparents' village. अपने grandparents के village में गए हैं अपने summer break के during. After dinner, they went on to the roof of the house. और dinner के बाद में अपने घर के छत पे वो गए हैं. It was a clear cloudless night. और आज जो रात थी वो एकदम बादलों के बिना वाली रात थी. बादल नहीं थे. Cloudless मतलब कोई बादल नहीं थे. आसमान साफ था. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. और उस आसमान के अंदर बहुत सारे तारों को देखकर, बहुत सारे चमकीले तारों को देखकर बहुत सरप्राइज हो गए. They had never seen such a beautiful scene in the city. उन्होंने ऐसा इतना सुंदर नज़ारा था अपने शहर में, अपने सिटी में कभी नहीं देखा था. आपने भी देखा होगा गाँव के अंदर आसमान ज़्यादा साफ दिखाई देता है, नाइट सीन है वो ज़्यादा प्रिटी होता है. पहेली wondered why the village sky was so different from the night sky in big cities. पहेली ने सोचा कि गांव का आसमान है वो शहर के रात के आसमान से कितना अलग क्यों होता है. Her grandfather explained that due to the bright light, smoke and dust, the sky in big cities is rarely clear. So उसके grandfather ने इसको explain किया कि शहरों के अंदर जो है लाइटें बहुत ब्राइट होती हैं और स्मोक होता है, बहुत सारा डस्ट होता है, तो वहाँ पे जो आसमान है वो ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं देता. और कभी दिखाई देगा भी तो बहुत रेयरली क्लियर दिखाई देता है, बहुत ही कम जो है आसमान साफ दिखाई देता है. He also identified some objects seen in the night sky. और उन्होंने कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने पहचान कर, उन्होंने आसमान में कुछ चीज़ें पहचान कर भी उनको दिखाई, जैसे कई तारे थे, कई जो पोलर स्टार वगैरह थे, या फिर बहुत सारे अलग अलग जो शेप्स स्टार से बन रहे थे, वो ऑब्जेक्ट्स उनको उन्होंने पहचान कर उन दोनों बच्चों को बताई. एंड टोल्ड स्टोरीज एसोसिएटेड विद दैम. और उन्होंने उन शेप से जुड़ी, उन ऑब्जेक्ट से जुड़ी जो स्टोरी थी वो भी उन बच्चों को सुनाई. नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमॉस्फेयर इज़ क्लियर. और ऐसी जगह से रात का नज़ारा देखना जहाँ पे है बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स ना हो और एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो, वहाँ पे नाइट लाइफ को वॉच करना, नाइट स्काई को वॉच करना बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है. लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट. और आप अगर चाहें तो एकदम क्लियर रात को, डार्क नाइट को अपने जो है आसमान पर देख सकते हैं, तो आपको वो नज़ारा काफ़ी सुंदर लगेगा. यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद काउंटलेस स्टार. आप देखोगे कि जो स्काई है उसमें कई जो है अनगिनत तारे हैं वो चमक रहे हैं डॉट डॉट जैसे. सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट. कुछ चमकीले हैं, कुछ कम चमकीले हैं. ऑब्जर्व दैम केयरफुली. उनको ध्यान से देखना है. डू ऑल ऑफ दैम अपीयर्स टू ट्विंकल. क्या उनमें सारे के सारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकल करते हैं. डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल. क्या आपको ऐसा भी ऑब्जेक्ट दिखा है स्टार के जैसा जो ट्विंकल नहीं करता, टिमटिमाता नहीं, चमकता नहीं है. द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स. और जो ऑब्जेक्ट्स जो ट्विंकल नहीं करते, टिमटिमाते नहीं हैं, वो क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं. मतलब नाइट के अंदर हमको सिर्फ मून और स्टार नहीं दिखते, कुछ प्लैनेट्स भी दिखते हैं और बाकी कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी हमको दिखते हैं. द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. और हमको अर्थ से दिखाई नहीं देने वाला सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है रात में, जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमको स्काई में दिखता है वो है हमारा मून, चांद. द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड द मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स. और ऐसे जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ जो हमको स्टार्स दिखते हैं, प्लैनेट्स दिखते हैं, मून है, या फिर जो बाकी की कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी हमको नाइट स्काई में दिखते हैं, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, आकाशीय चीज़ें बोलते हैं, कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स.
द स्टडी ऑफ कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। और ये जितने भी जो है हम कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और इनसे जुड़े हुए कोई जो भी फिनोमिना है, घटना है, हम जो पढ़ते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमी को हम हिंदी में बोलते हैं खगोल विज्ञान। ठीक है, तो हम एस्ट्रोनॉमी इन सबको बोलते हैं। एक ब्रांच होती है साइंस की जो स्पेस से रिलेटेड होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। In ancient India, our ancestor performed methodical observations of the sky। और हमारा जो एंशियंट इंडिया था, पुराना जो प्राचीन समय का भारत था, उसके अंदर जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत सारे जो है मैथोडिकल ऑब्जर्वेशंस किए स्काई के। बहुत ही अच्छे से रेंज्ड जो है उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए हैं, बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित अवलोकन किया है स्काई का। मैथोडिकल मतलब व्यवस्थित, एंड ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन करना, देखना। सो उन्होंने बहुत ही अच्छे से उन्होंने जो है स्काई के अंदर क्या क्या फिनोमिना होते हैं उन सब के बारे में ऑब्जर्व किया है। देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज हाईली एडवांस फॉर देयर टाइम। और उनके टाइम के अकॉर्डिंग उनकी जो नॉलेज थी, एस्ट्रोनॉमी की जो नॉलेज थी, वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। आज के टाइम के अकॉर्डिंग में जो है उससे ज़्यादा भी हाई थी, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कुछ साइंस वगैरह का जो है का पता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी हद तक जो है एस्ट्रोनॉमी जो है उसको जाना था, पहचाना था, उसकी नॉलेज काफ़ी थी। Passage of the sun, star, moon and planet in the sky help them to decide calendars and almanacs। और जो है जो सन है वो कैसे पास होता है, स्टार कैसे होते हैं, मून होते हैं, मून की पोजीशन क्या होती है, प्लैनेट कैसे होते हैं स्काई के अंदर, इन सब से उन्होंने जो है कई डिवाइस है, जैसे कि कैलेंडर्स और एल्मनेक्स। एल्मनेक्स क्या होते हैं, पंचांग जिसको हम बोलते हैं, जंत्रीम जिसको बोलते हैं, वो होते हैं एल्मनेक्स और कैलेंडर डिसाइड करने में उनकी जो है सन, स्टार वगैरह, मून को देख कर वो अपने जो कैलेंडर थे वो डिसाइड करते थे। Those were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall patterns for timely showing the choice of crops, fixing the dates of seasons and festivals। और उसके अलावा जो थे, हमने जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने सिर्फ कैलेंडर्स और एल्मनेक्स ही नहीं बनाए। उसके अलावा जो लोग थे उस टाइम के, अपने डे टू डे कंडक्ट थे, डे टू डे जो लोग अपनी लाइफ जीते, डे टू डे रूटीन था, उसके अंदर भी जो है ये सारी जो नॉलेज थी एस्ट्रोनॉमी की, उसको यूज़ करते थे। एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न्स। और इसी कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स की वजह से, एस्ट्रोनॉमी की वजह से, जो अपने क्लाइमेट के बारे में, अपने वेदर के बारे में और जो बारिश का पैटर्न उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से वो समझ पाते थे। फॉर टाइमली सोइंग एंड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, की जो किस टाइम पे उनको बुवाई करनी चाहिए, किस टाइम पे उनको मिट्टी तैयार करनी चाहिए और उनकी कौन सी क्रॉप है वहाँ लगानी चाहिए, वो सब जो है एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते थे। फिक्सिंग द डेट्स ऑफ सीज़न एंड फेस्टिवल्स, और डेट्स जो सीज़न की और फेस्टिवल की जो डेट फिक्स की जाती थी वो भी जो है एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग की जाती थी। आज भी हम देखें तो हमारी जो दिवाली वगैरह है, होली वगैरह की डेट है, वो सारी की सारी जो हमारा मून का पैटर्न है, मतलब जो है मून कैसे जो है पैटर्न शो करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे मोस्टली फेस्टिवल आते हैं। तो है हम जो है लूनर कैलेंडर है वो फॉलो करते हैं। हमारे जो हिंदी मंथ्स हैं वो लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं। जो हिंदी मंथ्स जो चैत, बैसाख वगैरह जो है वो सब। लेट अस ऑल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न अबाउट दैम। अब हम जो है इस चैप्टर के अंदर कुछ और जो कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऑब्जर्वेशन के बारे में देखेंगे और उनसे हम उनके बारे में और बहुत कुछ लर्न करने वाले, सीखने वाले हैं। सो जो है हमारे एंशिएंट इंडियंस थे, काफ़ी जो है आगे थे, एडवांस थे एस्ट्रोनॉमी के अंदर। इससे हमको ये पता चलता है कि जो उस टाइम पे जो उन्होंने जो बनाए थे, कई जो डिवाइसेस बनाए थे, फॉर एग्जांपल जयपुर में हमारे पास जंतर मंतर है, वो का जो है काफ़ी जो एस्ट्रोनॉमिक जो कंडीशंस है उनको बताता है। जो उन्होंने जो वहाँ पे जो है सन क्लॉक बनाया है, वो वाटर क्लॉक वगैरह है, ये और भी बहुत सारे वहाँ पे डिवाइसेस हैं जिनसे हमको जो है कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स और जो एस्ट्रोनॉमी है उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। और उन जो बनाए हैं वहाँ पे यंत्र, उनसे हमको पता चलता है कि उस टाइम के जो इंडियन थे, उस टाइम के जो लोग थे हमारे इंडिया के, वो काफ़ी एडवांस थे एस्ट्रोनॉमी के अंदर, काफ़ी वो माइंडेड थे, इंटेलिजेंट थे, जिससे उन्होंने उस टाइम पे बनाया जब हमारे पास कोई भी स्पेस स्टेशन नहीं था, कोई भी जो है हमारे पास स्पेस के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। सिर्फ जो नॉलेज थी वो हमारे जो है स्काई से, हम अर्थ से जो स्काई देखते हैं उसी से जो उन्होंने नॉलेज गेन करके वो सारा का सारा जो है क्रिएट किया था। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो एस्ट्रोनॉमी है वो काफ़ी रिच थी उस टाइम पे भी। नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर जो कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स है। जो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट आने वाला द मून, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे एंड दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बिकॉज दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।